हेलो व्यूअर्स। आज आपकी इंग्लिश स्पीकिंग का डे 2 है। डे 2 बट आपका जो सेशन चल रहा था मैनर्स एंड एटिकेट्स, इसका लास्ट डे है। तो आइए चलते चलते वो सारी बातें सीख लेते हैं जो पिछले सेशन में रह गई थी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट डे इन ऑफिस। आपका पहला दिन ऑफिस में, आपका पहला दिन स्कूल में भी हो सकता है, आपका पहला दिन किसी कॉलेज में भी हो सकता है, किसी ट्रेनिंग सेंटर में हो सकता है, या आपने कहीं पर नया नया जॉब ज्वाइन किया है वहां पर हो सकता है। तो पहले दिन एकदम नया नया सा माहौल होता है आपके लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। तो आप खुद को इंट्रोड्यूस कैसे कराएंगे? सबसे पहले तो फॉर्मल या इनफॉर्मल वे में उनको विश करेंगे। ये बात आपको पिछले वीडियो में बताई गई थी कि फॉर्मल वे और इनफॉर्मल वे में कैसे विश करते हैं। और उसके बाद आप बोलेंगे MXYZ, अपना नाम बोलेंगे आप। आई एम अमित, आई एम सुमित, आई एम रोहित, आई एम मोहित, आई एम मुत्तु स्वामी, चिन्ना स्वामी, राम गोपाल अय्यर। और जिस किसी से भी आपने अपना ये नाम बोला है उसी से आपको बोलना है नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू का मतलब होता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। टेस्ट चेंज करने के लिए बोल सकते हैं ग्लैड टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू। और सामने से रिस्पॉन्स आएगा, जवाब आएगा सेम हियर, और फिर वो भी अपना नाम बोलेगा। तो फर्स्ट डे इन ऑफिस या स्कूल या कॉलेज या ट्रेनिंग कैंप या जहां कहीं भी आपने नई नई जॉब ज्वाइन की है वहां पर इस तरह से आपको खुद को इंट्रोड्यूस कराना है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगर किसी पार्टी फंक्शन में या किसी भी जगह पर आपको कोई अजनबी मिल जाता है तो खुद को इंट्रोड्यूस कराने के लिए सबसे पहले आपको उसे फॉर्मल या इनफॉर्मल वे में विश करना है। ये बातें आपने पिछले वीडियो में सीखी थी। और उसके बाद आप तुरंत बोलेंगे हाउ डू यू डू, और सामने से रिस्पॉन्स आएगा हाउ डू यू डू। और अगर आपको किसी ने टोक कर बोल दिया हाउ डू यू डू तो आप भी रिस्पॉन्स देंगे हाउ डू यू डू। उसके बाद बाकी बातें कैजुअली शुरू हो जाएंगी। ये है अजनबी अननोन पर्सन से इंट्रोडक्शन का तरीका। और अगर आपका इंट्रोडक्शन किसी फैमिलियर से होता है, यानी किसी ऐसे आदमी से जिसे आप पहले से जानते हैं, फैमिलियर का मतलब होता है जान पहचान वाला, तो फिर आपका इंट्रोडक्शन हाउ डू यू डू से नहीं शुरू होगा। क्योंकि आप उसे पहले से जानते हैं तो आपका इंट्रोडक्शन शुरू होगा हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। और आपको मैंने बताया था कि जो W है इसमें होंठ गोल हो जाते हैं, तो ये जो O है ये वा पे जाके फिनिश होता है। तो इसका ओरिजिनल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इस तरह से निकलता है हाउ आर यू, हाउ आर यू, यानी आप कैसे हैं। तो उधर से रिस्पॉन्स आएगा आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम वेरी वेल। या फिर वो सिंगल वर्ड बोलेगा टेरिफिक। आई एम टेरिफिक नहीं, टेरिफिक। टेरिफिक का मतलब होता है झक्कास। अनिल कपूर जी याद आ गए क्या? जी हाँ, टेरिफिक का मतलब होता है झक्कास या बिंदास। तो आपको भी अगर कोई बोलता है हाउ आर यू तो आप भी बोल सकते हो आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम वेरी वेल। या फिर आप सिंगल वर्ड यूज करेंगे टेरिफिक। आई एम टेरिफिक बोलने में प्रॉब्लम ये है कि लगेगा कि आप भयानक हैं। और यहीं पे अपनी बात को खत्म नहीं करना है, तुरंत आपको एक क्वेश्चन ऐड करना है एंड व्हाट अबाउट यू। यानी आप जवाब में बोलेंगे आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू, मैं ठीक हूं, अपने बारे में बताओ। जहां पर मुलाकातें होती हैं वहां अक्सर हैंडशेक्स हो जाया करते हैं, हमेशा नहीं होते लेकिन अक्सर हो जाया करते हैं। तो ये हैंडशेक्स यानी जो हाथ मिलाना है ये 4 तरह का होता है। एक होता है नॉर्मल हैंडशेक। ये सुनने में जितना नॉर्मल लग रहा है उतना ही नॉर्मल होता है। लोग सिंपली हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं। आपको भी अक्सर नॉर्मल हैंडशेक ही करना है। नॉर्मल हैंडशेक करते वक्त आपको अपने हाथ की जो ग्रिप है, ग्रिप यानी जो पकड़ है, उसको थोड़ा सख्त रखना है। क्योंकि ये सख्त ग्रिप, ये जो मजबूत पकड़ है, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल शो करती है। दूसरे टाइप का हैंडशेक होता है सेल्फिश हैंडशेक। इसका मतलब स्वार्थी हैंडशेक, स्वार्थ भरा हैंडशेक भी आप कह सकते हैं। इसमें इंसान आधे हाथ से हैंडशेक करता है
और वो बिल्कुल भी इस प्रोसेस में इंटरेस्टेड नहीं होता, या यूं कहें कि अपनी आत्मा से इन्वॉल्व नहीं होता, तो इसे सेल्फिश हैंडशेक कहते हैं। और ऐसा हैंडशेक करने वाले को आप जज कर सकते हो कि ही इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, वो आपका एक अच्छा दोस्त नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है डोमिनेटिंग हैंडशेक। डोमिनेटिंग हैंडशेक का मतलब होता है हीरोपंती वाला हैंडशेक। हीरोपंती वाला हैंडशेक का मतलब ये अक्सर लड़के लड़कियों के सामने उन्हें इंप्रेस करने के लिए करते हैं, जैसे कि ऋतिक रोशन वाला हैंडशेक। इसमें हथेली नीचे की ओर होती है और हथेली का पिछला हिस्सा आसमान की ओर होता है। तो ये आपको हर मौके पर नहीं करना है, कुछ खास मौकों में आप इसे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिशियन हैंडशेक। पॉलिटिशियन हैंडशेक जैसा कि नाम से लग रहा है नेताओं वाला हैंडशेक होता है ये। इसमें हाथ तो मिलाते ही हैं, हाथ मिलाने के साथ ही पीठ थपथपाते हुए गले मिलने लगते हैं। इस तरह का हैंडशेक आपने शादी ब्याह में देखा होगा, जब बुजुर्ग आपस में मिलते हैं तो पहले हाथ मिलाते हैं, फिर कंधे पर हाथ रखते हैं, फिर एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो पॉलिटिशियन हैंडशेक भी आप समझ गए और इस तरह से आप ये चारों तरह का हैंडशेक समझ गए। अब हैंडशेक करते समय आपने अक्सर ये दो लाइन्स सुना होगा, टीवी में, फिल्मों में या रियल लाइफ में भी, नाइस टू मीट यू, और एक और लाइन है नाइस मीटिंग यू। ये दोनों लाइनें ही हैंडशेक के वक्त बोली जाती हैं, लेकिन लोग कंफ्यूज होकर के इन लाइनों को कभी भी कहीं भी यूज करने लगते हैं। जब हैंडशेक करेंगे तो इनमें से कोई भी लाइन यूज करेंगे, इस गलत फहमी में मत रहिएगा। ये जो नाइस टू मीट यू है, ये मुलाकात के शुरू में बोला जाता है। अभी आपने यहाँ पीछे सीखा है, ये देखिए, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, ये मुलाकात के शुरू में बोला जाता है। लेकिन जब मुलाकात समाप्त हो जाती है तब हम हैंडशेक करते वक्त नाइस मीटिंग यू बोलते हैं। इसका मतलब होता है आपसे मिलना। यहाँ पर मीटिंग का मीनिंग निकलता है मिलना, यानी आपसे मिलना अच्छा रहा। तो मुलाकात के शुरू में नाइस टू मीट यू बोलते हैं, मुलाकात जब खत्म हो गई है तभी नाइस मीटिंग यू बोला जाता है। एटिकेट्स और मैनर्स में इंट्रोडक्शन के समय हमें टाइटल्स का यूज करना पड़ सकता है, और टाइटल्स लगाना कभी कभी बहुत जरूरी भी हो जाता है। तो सबसे पहला टाइटल हम सीखेंगे मिस्टर। ये जो मिस्टर है, इसमें जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये कभी कभी लगता है, कभी कभी नहीं लगता है। ये फर्क है ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का। तो मिस्टर कब लगता है ये सीखिए। मिस्टर लगता है मेल्स के नाम के पहले, जो पुरुष वर्ग है उसके नाम के पहले मिस्टर लगता है, जैसे कि मिस्टर राज, मिस्टर राज गुप्ता और मिस्टर गुप्ता। 1 2 3। चलिए बताइए, इन तीनों में से किस जगह पर टाइटल का सही इस्तेमाल हुआ है? मिस्टर राज ये सही है, मिस्टर राज गुप्ता ये सही है, या फिर मिस्टर गुप्ता ये सही है? सोचिए सोचिए। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही, दूसरा ऑप्शन भी सही है, सिर्फ पहला ऑप्शन रॉन्ग है। यानी किसी के फुल नेम के पहले हमें मिस्टर लगाना है, या किसी के सर नेम के पहले हमें मिस्टर लगाना है। किसी के फर्स्ट नेम के पहले मिस्टर लगाना सही नहीं है। तो हमने मिस्टर का इस्तेमाल सीख लिया। पुरुष वर्ग के नाम के पहले मिस्टर टाइटल यूज होता है। अब हम सीखेंगे मिसेज। मिसेज ये इस्तेमाल होता है मैरिड फीमेल्स के लिए, शादीशुदा फीमेल्स के लिए ये इस्तेमाल होता है। और इसी तरह से ये इस्तेमाल होगा मिसेज श्रीवास्तव, ये सही है। मिसेज रजनी श्रीवास्तव, ये सही है। मिसेज रजनी, ये सही नहीं है। हमारा अगला टाइटल है मिस। ये तो आप समझते ही होंगे, ये जो मिस है ये अनमैरिड फीमेल्स के नाम के पहले लगता है। अनमैरिड फीमेल्स, आपने छोटे बच्चों के मुंह से सुना होगा, मैं मिस से शिकायत कर दूंगा, मैं मिस से बोल दूंगा, आज मुझे मिस ने मारा। तो वो समझते हो या ना समझते हो, लेकिन आप जरूर समझ लें, मिस सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड फीमेल्स के नाम के पहले ही लगेगा। अब आता है मिस। इसका प्रोनाउंसिएशन समझ लीजिए, मिज। और ये बड़ा रहस्यमयी है। ये जो मिज टाइटल है ये 4 तरह से आ सकता है। पहला, जब हमें सुश्री बोलना हो, और ऐसी महिला को स्पिंस्टर कहते हैं। मिज का अगला केस है कि जब औरत विडो हो, तब हम
मिज का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम मिज का इस्तेमाल करते हैं जब औरत डिवोर्सी हो। इसे डाइवोर्सी मत पढ़िएगा, जब औरत डिवोर्सी हो, तलाकशुदा हो, तब इस्तेमाल करते हैं मिज का। और लास्ट केस है जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैरिटल स्टेटस अननोन हो, तब भी हम मिज टाइटल का इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर औरत सुश्री है, स्पिंस्टर, सुश्री मायावती नाम आपने सुना होगा, या फिर वो औरत विडो है, विधवा है, या फिर वो औरत तलाकशुदा है, डिवोर्सी है, या फिर उस औरत का मैरिटल स्टेटस अननोन है, तब हम उसके लिए मिज का इस्तेमाल करेंगे। हमारा अगला टाइटल है मास्टर। ये जो मास्टर टाइटल है ये बाल कलाकारों के लिए इस्तेमाल होता है। जो नन्हे बाल कलाकार होते हैं, टीवी आर्टिस्ट होते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, नाटकों में काम करते हैं, उनके नाम के पहले मास्टर का इस्तेमाल होता है। जैसे मास्टर बबलू, मास्टर चिंटू। ये कुछ और जाने पहचाने से टाइटल दिए गए हैं, इनको भी समझ लेते हैं। S/O, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, हस्बैंड ऑफ। और कभी कभी हम कहीं दूर रिश्तेदारी में रह रहे होते हैं या रूम किराए पर लेकर रह रहे होते हैं और मकान मालिक के नाम से लेटर मंगाते हैं, लेटर की डिलीवरी लेते हैं, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं C/O, केयर ऑफ। सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, हस्बैंड ऑफ, केयर ऑफ। ये व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए इस्तेमाल होता है मेशर्स। इसका मतलब होता है कर्नल। कर्नल की स्पेलिंग होती है COLONEL, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है कर्नल। इसका मतलब ब्रिगेडियर, इसका मतलब मेजर, इसका मतलब डॉक्टर। इसी तरह से इंजीनियर को लोग ER लिखते हैं, और आजकल तो कुछ टीचर लोग TR भी लिखने लगे हैं। हमारा अगला टॉपिक है परमिशन। इंग्लिश बोलते हुए अनुमति कैसे मांगनी है, परमिशन कैसे मांगना है, इसे हम बचपन से समझते आए हैं। हम सभी लोग मे आई कम इन से परिचित हैं। मे आई कम इन, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो इस लाइन को ना समझता हो, लेकिन आज हम इसे ब्रॉड लेवल पर सीखेंगे। इसे माइट आई कम इन कहना होगा। अगर माहौल बहुत ही ज्यादा फॉर्मल है तो हमें मे आई कम इन नहीं कहना है, माइट आई कम इन कहना है। वेरी फॉर्मल एनवायरनमेंट, जैसे कि कहीं कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो। मे आई कम इन तब बोलते हैं जब माहौल फॉर्मल होता है, फॉर्मल एनवायरनमेंट, जैसे कि स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिस है। इसे ही हम कुड आई कम इन भी बोल सकते हैं अगर वहां पर रिस्पेक्ट और फ्रेंडलीनेस शो करनी है। रिस्पेक्ट और फ्रेंडलीनेस शो करते हुए कुड आई कम इन बोला जा सकता है। और कैन आई कम इन ये पूरी तरह से इनफॉर्मल है। दोस्ती यारी में माइट में कुड की कोई जगह नहीं है। कैन आई कम इन से भी हमारा काम चल सकता है। अब बात करेंगे वीकेंड या जर्नी की। वीकेंड या जर्नी पर जब हम जाते हैं या कोई जाता है तो कोई हमें कैसे विश कर सकता है या हम उसे कैसे विश कर सकते हैं, इसे सीखना है। सबसे पहले तो ये जानिए कि वीकेंड होता क्या है। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जब किसी सप्ताह का अंत होता है तो इसे ही। अब इसमें गलतफहमी ये होती है कि संडे को छुट्टी होती है तो लोगों को लगता है कि वीकेंड पड़ता है संडे को। ऐसा नहीं है। अगर संडे को छुट्टी है तो सैटरडे की इवनिंग से ही आपका वीकेंड शुरू हो जाता है। और कुछ ऑफिसेज में, कुछ कॉरपोरेट सेक्टर्स में तो सैटरडे को भी छुट्टी होती है। तो अगर सैटरडे को छुट्टी है, संडे को भी छुट्टी है, तो ऐसे केस में आपका वीकेंड फ्राइडे की इवनिंग से ही शुरू हो जाता है। तो वीकेंड को क्लेम नहीं कर सकते कि वीकेंड किस दिन पड़ेगा। वीकेंड संडे से पहले सैटरडे इवनिंग को भी हो सकता है। सैटरडे को छुट्टी है तो फ्राइडे की इवनिंग को ही आपका वीकेंड शुरू हो जाएगा। और अगर कोई त्योहार का सीजन चल रहा है और बुधवार से संडे तक छुट्टी है तो ट्यूसडे की इवनिंग से ही आपका वीकेंड शुरू हो जाएगा। तो अगर वीकेंड पर कोई जा रहा है तो उसे विश कैसे करना है ये सीखिए। यहाँ पर ये जरूर हम बोलेंगे कि पूरी दुनिया में मोस्टली फ्राइडे इवनिंग को वीकेंड पड़ता है। यही वजह है कि जो मूवीज रिलीज होती हैं, पिक्चर रिलीज होती है, वो फ्राइडे को रिलीज होती है। तो वीकेंड को विश कैसे करना है, जर्नी यानी कि यात्रा, कोई यात्रा पर जा रहा है तो उसे विश कैसे करना है,
आइए सीख लेते हैं। हैव अ नाइस जर्नी, हैव अ वंडरफुल जर्नी, हैव अ नाइस जर्नी, हैव अ वंडरफुल जर्नी, हैव अ बॉल ऑन संडे, हैव अ बॉल ऑन संडे, enjoy your Sunday, enjoy your Sunday, have a gala time, have a gala time। इनके अर्थ को रटने की जरूरत नहीं है, इनको बोलते बोलते ही आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनको बोलने का उद्देश्य क्या है। हैव अ नाइस जर्नी, हैव अ वंडरफुल जर्नी, इसका मतलब है कि आपकी जो यात्रा है वो अच्छी हो, अद्भुत हो। हैव अ बॉल ऑन संडे, ये जो बॉल वर्ड है इसका मतलब गेंद नहीं है, ये पार्टी एक्टिविटी को बोलते हैं। एंजॉय योर संडे, इसका भी मतलब यही है, आप अपना रविवार एंजॉय करें। हैव अ गाला टाइम, इसका भी वही मतलब है कि आप मस्ती भरा समय बिताएं। आइए एक बार फिर से मेरे साथ इसको आप भी दोहराइए। हैव अ नाइस जर्नी, हैव अ वंडरफुल जर्नी, हैव अ बॉल ऑन संडे, हैव अ बॉल ऑन संडे, एंजॉय योर संडे, एंजॉय योर संडे, हैव अ गाला टाइम। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जर्नी या वीकेंड जो भी वर्ड आपको यूज करना है एज पर नीड आप यूज कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब लोग कुछ भी बना देते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है हाउ वॉज योर जर्नी। जो लोग बड़े बड़े इंटरव्यूज देने जाते हैं, शहर के बाहर जाते हैं, ट्रेन ट्रैवल करके जाते हैं, कई कई दिनों तक सोते नहीं हैं, लंबा सफर होता है और इंटरव्यू देते हैं, तो इंटरव्यू में उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ वॉज योर जर्नी और 90% लोग इसका आंसर रॉन्ग देते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन का जो भी आंसर समझ में आ रहा है इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगले वीडियो में मैं सही आंसर बताऊंगा। इसका आंसर कुछ भी नहीं होगा कि आप इसमें कुछ भी भर दें। तो यहाँ पर हमारे मैनर्स और एटिकेट्स का द एंड हो गया। फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा दूं, किसी से मुलाकात शुरू हो रही है या मुलाकात खत्म हो रही है तो जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं आपको उनका यूज करना है और यूज का इंतजार मत कीजिएगा। आप अभी से अपने घर से शुरू कीजिए और इन सब चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। तो ये मैनर्स और एटिकेट्स खत्म होने के बाद अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम सीखेंगे शॉपिंग एटिकेट्स। शॉपिंग एटिकेट्स का मतलब है कि हम किसी बड़ी शॉप में, बड़े शहर में या फॉरेन में शॉपिंग कर रहे हैं तो हमें वहां किस तरह से बात करनी है, किस तरह से अपनी बात कहनी है, हमें हमारी किस बात का क्या रिस्पॉन्स मिल सकता है। ईश्वर करे कि आप सबको आपकी मंजिल मिले, आप बड़ी से बड़ी जॉब पाएं, बड़े से बड़े बिजनेसमैन बने, फॉरेन ट्रैवल करें और वहां पर शॉपिंग करें और आप इन शॉपिंग एटिकेट्स का इस्तेमाल करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जिस शॉप में दाखिल हुए हैं, आपने एंट्री की है, वहां पर जाते ही आपको बोलना है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी से उसका अटेंशन आपकी ओर जाएगा। तो सबसे पहले हमें उसका अटेंशन गेन करना है। एक्सक्यूज मी, आई एम लुकिंग फॉर अ शर्ट। आप शर्ट ले रहे हैं या परफ्यूम ले रहे हैं, कुछ भी आप ले रहे हैं तो आपको बोलना है आई एम लुकिंग फॉर अ शर्ट या फिर आई एम लुकिंग फॉर अ परफ्यूम। फिर वो आपको शर्ट दिखाना शुरू कर देगा। तब आपको बोलना है प्लीज शो मी सम लेटेस्ट वंस। इसका मतलब है कृपया मुझे लेटेस्ट वाले दिखाइए। ये जो वन होता है इसका मतलब होता है वाला, ये जो वंस होता है इसका मतलब होता है वाले, लेकिन ये अकेले नहीं आते हैं, इनके पहले कोई एडजेक्टिव जरूर होती है। प्लीज शो मी सम लेटेस्ट वंस, कृपया मुझे लेटेस्ट वाले दिखाइए। आपको उसने दिखाया। फिर आप बोलेंगे प्लीज शो मी दैट ब्लैक वन अगेन, कृपया मुझे वो काली वाली फिर से दिखाइए। और अब आपको वो पसंद आ गई तो आप बोलेंगे हाउ मच इज इट फॉर, हाउ मच इज इट फॉर, इसका कितना हुआ। अब वो आपको रेट बताएगा। तब आपको बोलना है ओके आई विल टेक इट बट विल यू लेसन द प्राइस, क्या आप कीमत कम करेंगे। लेस से बना है लेसन। ओके आई विल टेक इट बट विल यू लेसन द प्राइस। या फिर आप बोल सकते हो विल यू
गिव मी सम डिस्काउंट। इन दो में से कोई भी बात आप बोल सकते हो। ओके आई विल टेक इट बट विल यू लेसन द प्राइस, या फिर ओके आई विल टेक इट बट विल यू गिव मी सम डिस्काउंट। तो उधर से जवाब आ सकता है सॉरी वी हैव फिक्स्ड प्राइस। फिक्स्ड प्राइस का मतलब एक दाम, यानी हमने रेट फिक्स कर रखे हैं। ये तो इसका असल मीनिंग है, लेकिन मार्केट में जो लिखा रहता है फिक्स्ड प्राइस, एक दाम की एक दुकान, मतलब कुल मिलाकर एक ही है कि वो रेट कम करने वाला नहीं है। सॉरी वी हैव फिक्स्ड प्राइस। लेकिन वो ये भी बोल सकता है वील गिव यू 10% डिस्काउंट, हम आपको 10% की छूट देंगे। या फिर वो ये कह सकता है वील सी आफ्टरवर्ड्स, कि हम बाद में देख लेंगे, जो भी अमाउंट बनेगा उसको राउंड फिगर में कर लेंगे। राउंड फिगर का मतलब होता है 815 बनेगा तो 800 रुपए ले लेगा, इस तरह से। और जब सारी डील हो जाएगी तो आपको बोलना है ओके पैकेट। फिर प्रोडक्ट लेके या तो आप थैंक यू बोलेंगे और वो जवाब में थैंक यू बोलेगा, या पेमेंट लेकर वो थैंक यू बोलेगा और आप रिस्पॉन्स में थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि आपने पिछले वीडियो में ये सीखा था कि शॉपकीपर को थैंक यू का रिस्पॉन्स थैंक यू में ही देना है, और आपके थैंक यू का रिस्पॉन्स भी शॉपकीपर थैंक यू से ही देगा। अब आइए कुछ मजेदार वर्ड्स सीखते हैं। जो लोग शॉपिंग के शौकीन होते हैं उनको बोलते हैं शॉपिंग फ्रीक। शॉपिंग फ्रीक। जो लोग हेल्थ के शौकीन होते हैं उन्हें बोलते हैं हेल्थ फ्रीक। हेल्थ के शौकीन का मतलब होता है जो लोग हेल्थ को लेकर जागरूक रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, जिम जाते हैं, ऐसे लोगों को हेल्थ फ्रीक कहते हैं। जिम नहीं भी जाते हैं, योगा नहीं भी करते हैं, लेकिन अपने खान पान को लेकर अलर्ट भी हैं, तो भी हम उन्हें हेल्थ फ्रीक कह सकते हैं। तो जो लोग शॉपिंग के शौकीन हैं उन्हें शॉपिंग फ्रीक कहते हैं। जो लोग हेल्थ के शौकीन हैं या हेल्थ के प्रति जागरूक हैं उन्हें हेल्थ फ्रीक कहते हैं। इसी तरह कुछ लोग मूवी के शौकीन होते हैं, ऐसे लोगों को मूवी फ्रीक कहते हैं, या मूवी बफ भी बोल सकते हैं। तो आपने सीखा शॉपिंग फ्रीक, हेल्थ फ्रीक, मूवी फ्रीक। अब देखिए दुकान से माल चुराना, इसे बोलते हैं शॉप लिफ्टिंग। ये एक अपराध है, गलत है, लेकिन इस हैबिट को बोलते हैं शॉप लिफ्टिंग। दुकान से माल चुराना इसे बोलते हैं शॉप लिफ्टिंग। और जब ये बीमारी बन जाए तो इसे बोलते हैं क्लेप्टोमैनिया। वैसे तो मैनिया ही एक बीमारी है, मैनिया का मतलब होता है सनक, जुनून। तो क्लेप्टोमैनिया को कहते हैं दुकान से माल चुराने की बीमारी। और जिस इंसान को ये बीमारी होती है उस इंसान को कहते हैं क्लेप्टोमैनियक। ऐसे इंसान को बोलेंगे क्लेप्टोमैनियक। ये जो वर्ड्स हैं ये आपसे किसी रिटन एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ बताया जा रहा है। और हमारा लास्ट वर्ड है कुछ खरीदा नहीं बल्कि घूम के आ गए। जैसे बहुत से लोग शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, कोई शॉपिंग नहीं करते हैं, इधर उधर घूमते हैं और फिर आ जाते हैं, तो इसे बोलते हैं विंडो शॉपिंग। ये विंडो शॉपिंग अक्सर स्टूडेंट करते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहकर पढ़ाई कर रहे होते हैं, अपनी बोरियत दूर करने, मूड फ्रेश करने मॉल्स में जाते हैं और घूम घाम के लौट आते हैं। इस तरह की शॉपिंग को विंडो शॉपिंग कहते हैं। तो ये थी आपकी आज की क्लास। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा टेबल एटिकेट्स। अगर डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और डाइनिंग टेबल घर की ही नहीं, 5 स्टार होटल में आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, तो आपको कौन कौन से एटिकेट्स फॉलो करने हैं। इवन मैं 5 स्टार होटल में दाखिल होने से लेकर के चेकआउट करने तक जो भी मैनर्स और एटिकेट्स हैं वो सारे आपको बताऊंगा। बिल्कुल आपको एक वर्चुअल एक्सपीरियंस होगा कि आप 5 स्टार होटल में ही बैठे हुए हैं। आपको घर पर बैठे बैठे ही मैं 5 स्टार होटल की सैर करा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बस आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी जरूरतमंद हैं, जिनको जरूरत है, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो सर्विस मिल रही है आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।